Good morning students. Now our next topic is general properties of acid. In the previous lecture we have studied about some of the basic concepts of acids. Okay. Now we will study the physical and chemical properties of the acids. First one, taste. So we have learned that acids are सोर इन टेस्ट. ये टेस्ट में क्या होता है? खट्टे होता है. वैसा नहीं किसी एसिड लिया और मुंह में टेस्ट कर लिया, नहीं. जो टेस्ट किया जाता है जैसे एसिड होता है उसको क्या कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पानी में डिसॉल्व किया जाता है. तो उसमें क्या होता है, उसका एसिडिक मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है. तो जो उसका जो नेचर होता है वो उतना रिएक्ट मतलब हमारे से रिएक्ट नहीं करता, तब उसको टेस्ट किया जाता है इस तरीके से. ठीक है. तो दे आर सोर इन टेस्ट. दूसरा होता है एक्शन ऑन लिटमस. तो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स होते हैं, अगर उसको ब्लू लिटमस पेपर में एक दो ड्रॉप डाल देते हैं तो क्या होता है, इट्स कलर चेंजेस टू रेड. ओके. और एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज. तो मिथाइल ऑरेंज जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है, उस पर उसका कलर क्या आता है, रेड. ठीक है. एक्शन जो होता है मिथाइल ऑरेंज का एसिड पे क्या कलर आता है, रेड कलर. तो याद रहेगा, देखो यहाँ भी रेड यहाँ भी रेड. ओके. फोर्थ वन, नेचर. इट इज कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव का मतलब क्या होता है, अगर ये कपड़ों पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाए ड्रॉप, तो क्या होता है, ये इट कॉजेज बर्न्स. देखना वो एसिड्स की बोतल पे लिखा हुआ एक डेंजर का निशान लगा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखो जी इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है. एसिड्स, अगर आप एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एसिड को जब बेस में मिलाते हैं, एसिड का बेस के साथ में क्या एक्शन होगा कि सॉल्ट जो होगा न्यूट्रलाइजेशन. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दूसरा, अगर आप एसिड को ठीक है मेटल के साथ में मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनेगा आपका मेटल सॉल्ट. ठीक है. क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी पॉप साउंड. बर्निंग कैंडल पास में लाएंगे तो वो पॉप साउंड से आवाज आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, अगर एसिड को आप मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, इससे मेटल ऑक्साइड से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक. नेक्स्ट वन है एसिड को अगर आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक. और नेक्स्ट है कंडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर एसिड्स को आप पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद है कि हो गया, ठीक है ना, इतना कंडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, 4 रिएक्शंस ये हो गए. तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है डिटेल में. ठीक है. अब देखो जी, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ये 1 2 3 4 इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या रिएक्शंस होता है. ठीक है. तो सबसे पहला एग्जांपल, एसिड को जब बेस में मिला देंगे तो बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर. ये हमने पढ़ रखा है. एसिड आप ले लो, कोई HCl ले लो, बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर. ठीक है. तो आपका एक ये चीज़ कंप्लीट है.
एसिड को अगर मेटल के साथ मिलाते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये देखो जी कैसे होता है। तो एक्शन ऑन एसिड का एक्शन ऑन मेटल्स, बुक में एक्टिविटी दी हुई है, तो जब बच्चों को लैब में ले आते हैं तो दिखाते भी है बच्चों को केयरफुली के साथ में कि ये रिएक्शन कैसे होता है। दिया हुआ है कि जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब जिंक के टुकड़े और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सेटअप करते हैं। ये आपका स्टैंड हो जाता है, ठीक है, और फिर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ड्राइंग उतनी सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी देखो, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है रबर कॉर्ड से फिट कर देते हैं, रबर कॉर्ड से जो है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये आपके जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों का हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए हम लोग इसमें क्या है कि एक इस ऐसा टाइप का अरेंजमेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, और ये हम सोप सॉल्यूशन बना लेते हैं, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है हमारा सोप सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन बना लेते हैं। जो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी ट्यूब। तो ये हाइड्रोजन गैस की जो डिलीवरी होगी इसके अंदर, ठीक है, वो इसी ट्यूब के थ्रू होगी, और सोप सॉल्यूशन में जैसे आएगा तो साबुन के जो बुलबुले उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो जैसे ही बबल्स बाहर निकलेंगे आप एक क्या करेंगे, जलती हुई कैंडल, बर्निंग कैंडल ले आएंगे, ठीक है, तो वो बर्निंग कैंडल पॉप साउंड से बुझ जाएगी। तो ये मालूम चलेगा कि इस गैस, इस बबल्स के अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा अरेंजमेंट क्या करना पड़ा, डायरेक्टली हाइड्रोजन को ऊपर निकाल लेते, क्या ये डिलीवरी ट्यूब लगाने का जरूरत था, साबुन का सॉल्यूशन बनाने का जरूरत था? देखो जी, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? हाईली कंबस्टेबल गैस होती है, तुरंत आग पकड़ लेता है। अगर डायरेक्टली यहाँ से रिलीज हुआ तो हो सकता है लैब में कहीं आग लग जाए या खतरा हो जाए। देखना प्रैक्टिकल्स में लिखा होता है कि इट शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर केयरफुली। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा अरेंजमेंट किया जाता है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नीचे की तरफ इसको डिस्प्लेस करके तब निकाला जाता है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, तो ऐसा होता है रिएक्शन। अब देखो जी, अगर मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, जैसे मेटल है, ठीक है, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फेट का कंपाउंड देगा। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट के कंपाउंड देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड का कंपाउंड देगा। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसीटेट का कंपाउंड देगा। ऐसे जो सॉल्ट जो बनते हैं ना वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया, उस टाइप एक और क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस टाइप की एसिड रहेगा तो किस टाइप का सॉल्ट बनेगा। हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, नाइट्रिक एसिड रहेगा तो नाइट्रेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा तो क्लोराइड बनेगा। इस तरीके के सॉल्ट बनते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या सारे मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो एक जैसी होती है एसिड के साथ रिएक्ट करने का? तो देखो जी एग्जांपल देखो, सेकंड है मैग्नीशियम प्लस HCl,
तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोजन, आयरन प्लस HCl, ठीक है। ये क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर प्लस HCl, कॉपर प्लस HCl क्या होगा, नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन। तो इन सभी से क्या मालूम चल रहा है, इन सभी से ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये भी मेटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है देखो जी, लेकिन ये जो क्या हो रहा है, ये कुछ ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि देखो ये मिटा दें कि आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी, या एक्टिविटी सीरीज मीन्स, एक्टिविटी सीरीज मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सर्टन मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। कैटरीना के, नाना ने कार मंगाई अलीगढ़ से, जेनिथ ने फिरोज को पब में छुपाया होगा, ऐसे कुछ बताया था ना आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए। देखो जी जिंक कहाँ है, जिंक, हाइड्रोजन कहाँ है, इधर, तो देखो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम HCl, मैग्नीशियम का यहाँ पर, H यहाँ पर है। अब बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, वो क्या कर रहा है इसके अंदर, तो देखो जी हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसको मेटल के साथ में रखा हुआ है। तो देखो जी मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, होगा रिएक्शन। जिंक HCl, जिंक कहाँ, यहाँ पर, HCl यहाँ पर, बिल्कुल होगा, जिंक के रिएक्ट ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, रिएक्शन होगा। आयरन कहाँ है जी, आयरन, आयरन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, तो रिएक्शन होगा। कॉपर और हाइड्रोजन, देखो जी कॉपर नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर है, यानी कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो रिएक्शन नहीं होगा। एक तो क्वेश्चन ऐसा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मालूम चल जाएगा इससे। दूसरा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्टली होगी और कौन सी रिएक्शन में टाइम लगेगा और कौन सी रिएक्शन बहुत स्लो होगी, ठीक है। तो देखो जी जिंक, जिंक कहाँ पर है, ऊपर है, उसके बाद मैग्नीशियम कहाँ पर है, इधर है, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन कहाँ है, नीचे, कॉपर कहाँ है, इधर। तो यानी देखो सबसे ऊपर कौन सा है, मैग्नीशियम, तो यानी इन सभी में से मैग्नीशियम फास्टली रिएक्ट करेगा, फिर जिंक रिएक्ट करेगा, फिर आयरन रिएक्ट करेगा और फिर कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी होगी, ठीक है कि नहीं। तो इनमें से मालूम चला है कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, कौन सी रिएक्शन स्लोअर होगी। थैंक यू।